everyone, I am दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की जो हमारी आरंभ बैच है इसमें भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में आज हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। सो टुडे इज लेक्चर 3। जो हमारा चैप्टर 3 है प्लांट किंगडम में, उसमें आज हमारा लेक्चर 3 है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर समझो कि किसी भी बच्चों का कोई भी लेक्चर अगर मिस है, लेक्चर 1 या लेक्चर 2 या तो दोनों लेक्चर, तो मैंने बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। सो आप उस लिंक के थ्रू जो आपके लेक्चर मिस हुए हैं वो लेक्चर आप देख सकते हो। चलो बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। दूसरा कि ब्रायोफाइटा में जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ब्रायोफाइटा के अंदर इंक्लूड्स होते हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ब्रायोफाइटा के अंदर इंक्लूड्स होते हैं, इनके कुछ यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं। ये यूनिक कैरेक्टर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का जो आपका टॉपिक है बेटा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो बॉटनी है हमारा, वो थोड़ा हमारे लिए टफ हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको करने पड़ते हैं। एनसीईआरटी में भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। और कुछ बेसिक कैरेक्टर्स अगर आप अच्छी तरह से समझते हो तो प्लांट किंगडम में जो अलग अलग जो सब किंगडम है उसके बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ता है। तो चलो फर्स्ट हम देखते हैं कि जो आरएच विटेकर थे, उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ कैरेक्टर्स के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टर्स, उन्होंने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 अलग अलग किंगडम में क्लासिफाई किया था। ये क्वेश्चन आपको नीट में काफी बार बेटा पूछा जाता है। तो वो जो 5 किंगडम थे वो थे हमारे किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो आज हम बात कर रहे हैं किंगडम प्लांटी के बारे में। किंगडम प्लांटी के बारे में तो जैसे आप देखो कि किंगडम प्लांटी में बेटा जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे ऑल आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। वो सारे बेटा आपके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मीन्स के जितने भी आपके किंगडम प्लांटी में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। मतलब कि ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ब्रायोफाइटा के अंदर आते हैं, या सॉरी किंगडम प्लांटी के अंदर आते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। मीन्स के दे ऑल आर ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। अब बेटा जैसे देखो कि किंगडम प्लांटी में जो ऑर्गेनिज्म है, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ सीड के बेस पे। जो किंगडम प्लांटी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, ये वापस 2 सब किंगडम में डिवाइड हो जाते हैं। सीड के बेस पे जैसे आप देखोगे तो सीडलेस प्लांट, जिनके अंदर सीड नहीं होते हैं, बराबर, और जिनके अंदर सीड होते हैं, मीन्स के सीडलेस प्लांट एंड सीड कंटेनिंग प्लांट। तो प्लांट किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम। तो ये जो 2 सब किंगडम है वो है आपका क्रिप्टोगेमाई एंड फेनेरोगेमाई। क्रिप्टोगेमाई मतलब वो प्लांट जिनके अंदर सीड नहीं होते, मीन्स के सीडलेस प्लांट। अब ये जो क्रिप्टोगेमाई होते हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप। जैसे कि आपका फर्स्ट ग्रुप हो गया अल्गी, सेकेंड ग्रुप हो गया आपका ब्रायोफाइटा, और जो थर्ड ग्रुप होगा आपका टेरिडोफाइटा। तो ये जो ब्रायोफाइटा है, अल्गी है और टेरिडोफाइटा है, ये आपके कैसे है, क्रिप्टोगेमाई है। दूसरा अब जैसे देखोगे तो जिनके अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं,
सीड प्रेजेंट होते हैं उनको बेटा हम बोलते हैं फेनेरोगेमाई। अब फेनेरोगेमाई इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट ग्रुप। ये भी वापस आपके 2 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे आपका फर्स्ट ग्रुप होता है जिम्नोस्पर्म और सेकेंड ग्रुप होता है हमारा एंजियोस्पर्म। अब ये तो हमने थोड़ा रिवाइज कर लिया, इसके बारे में हमने डिटेल में बेटा लास्ट जो हमारा लेक्चर था प्लांट किंगडम आरंभ बैच लेसन 2 उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, तो आप वो वीडियो लेक्चर भी बेटा आप देख सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रायोफाइटा लेसन 3 प्लांट किंगडम आरंभ बैच लेसन 3। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे ब्रायोफाइटा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा वो कैसे होंगे। मल्टी सेल्यूलर होंगे, ऑब्वियसली मल्टी सेल्यूलर होंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे एंड ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होंगे, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होंगे। अब इनके कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं तो फर्स्ट कैरेक्टर्स हम देखते हैं हैबिटेट, मतलब कि ब्रायोफाइटा में जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, मीन्स कि कौन सा एनवायरनमेंट है, मतलब ये कहाँ पे रहते हैं। तो हम हैबिटेट के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट जो हमारा कैरेक्टर होगा वो होगा हैबिटेट। तो याद रखो बेटा कि जो ब्रायोफाइटा में जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं दे ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। याद रखो जैसे कौन सी जगह पे ये पाए जाते हैं ज्यादातर, मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब बेटा गीली जगह, जहां पे पानी होगा वहां पे ब्रायोफाइटा आपको मिलेंगे। दूसरा शेडी प्लेसेस, जहां पे ज्यादा धूप नहीं आती है बेटा, ऐसी जगह पे आपको ब्रायोफाइटा मिलते हैं। जहां पे पानी होता है, थोड़ा थोड़ा बेज होता है, मॉइस्चर होता है, और जहां पे धूप कम आती है, छाव वाली जगह, अंधेरी वाली जगह में आपको ब्रायोफाइटा पाए जाते हैं। ये हो गया दूसरा। अब देखोगे तो जो ब्रायोफाइटा में जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर फंडामेंटली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये जमीन पे पाए जाते हैं, जमीन पे मिलेंगे। कैसी जमीन होगी? मॉइस्ट होगी, मॉइस्ट और शेडी। याद रखना है कि ब्रायोफाइटा आपको जमीन पे मिलते हैं, गीली जगह होगी ना जहाँ पे बेटा गीली मिट्टी होती है, और अंधेरी वाली जो जगह होती है वहाँ पे आपको ब्रायोफाइटा मिलते हैं, बराबर। दूसरा, बट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा आपके नीट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ये मॉइस्ट जगह होती है, सीडी प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे मतलब जनरली ग्रो होते हैं, बट रिक्वायर्ड प्रेजेंस ऑफ वाटर, इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए बेटा पानी की तो जरूर पड़ती है। मीन्स के रिक्वायर्ड प्रेजेंस ऑफ वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा बेटा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ब्रायोफाइटा के बारे में, जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है उसके लिए भी आपको ये पॉइंट बहुत मायने रखता है। मैंने आपको बेटा क्या बताया कि ब्रायोफाइटा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो गीली मिट्टी जो होती है, गीली जगह होती है ना, वहां पे ये ग्रो करते हैं, अंधेरी जगह में ये ग्रो करते हैं, बट के पानी इनके लिए बेटा वाटर जो है ना वो बहुत जरूरी है। इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए पानी की तो जरूर पड़ती है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू किंगडम बिलोंग टू सब किंगडम ब्रायोफाइटा, सो दे रिक्वायर्ड प्रेजेंस ऑफ वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इसके लिए मतलब कि दे आर रिगार्डेड एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आपको मिल गया, नीट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आपको मिला कि इनको हम जो प्लांट किंगडम है उनके एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फीबियंस मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म बेटा जो पानी में भी रह सकते हैं और जो जमीन पे भी रहते हैं। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे
कि हम ब्रायोफाइटा को क्यों, मतलब कि जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं बिलोंग्स टू ब्रायोफाइटा, सो व्हाई दे आर रिगार्डेड एज the amphibians of the plant kingdom, why they are regarded as the amphibians of the plant kingdom. So now group of organism belongs to subkingdom Bryophyta, regarded as the amphibians of the plant kingdom because they required water, or they required presence of water to complete their life cycle. So therefore they are considered as the amphibians of the plant kingdom. So this question may ask in your school exam. Even this question, sometimes this question asked in NEET exam. So it is very important question. So please write down beta, please write down, it is very important question. Now अब जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एग्जाम्पल्स बेटा आपकी नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ये है कि कुछ ऐसे भी ब्रायोफाइटास होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं ब्रायोफाइटा से बिलोंग्स करते हैं कि वो पानी में पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक, मतलब पानी में पाए जाते हैं। उसका बेटा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विच ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू सब किंगडम ब्रायोफाइटा, बराबर, ब्रायोफाइटा मतलब कि जो उनका हैबिटेट होता है, मीन्स के दे आर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो आपका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा रिसिया फ्लूटेंस। रिसिया फ्लूटेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट। मैंने बेटा आपको लेक्चर के शुरू में बताया कि एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो रिसिया फ्लूटेंस होते हैं दे आर एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स बिकॉज दे जनरली फाउंड इन एक्वेटिक एनवायरमेंट, मीन्स कि ये पानी में पाए जाने वाले ब्रायोफाइट है। दूसरा इपीफाइट्स, कुछ मीन्स के सम ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड इपीफाइट्स। उसका एग्जाम्पल बेटा आपका होगा डेंड्रोसीरोस, डेंड्रोसीरोस। सो डेंड्रोसीरोस आर इपीफाइट्स। दूसरा आप देखोगे तो कुछ ऐसे भी ब्रायोफाइटा होते हैं जो सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं, मीन्स को उनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। और उसका बेटा आपका एग्जाम्पल होगा बुक्सबोनिया एफिला, बॉक्सबोनिया एफिला। सो बॉक्सबोनिया एफिला ये कैसे होते, दे आर सेप्रोफाइट, दे आर ब्रायोफाइट बट दे आर सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर पाए जाते हैं, देयरफॉर दे आर कंसीडर एज अ सेप्रोफाइट्स। तो हैबिटेट के बारे में बेटा जो आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है कि इनके हैबिटेट मीन्स कि ये किस तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से बेटा वो है द गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, द गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। दिस कैरेक्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, also very important not only for your NEET exam but also for your general knowledge about bryophytes, about bryophytes। so ये NEET point of view से तो बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको इनके बारे में जो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं कि भाई जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, सो वाई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू ब्रायोफाइट्स आर डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द टेरिडोफाइट, मीन्स के फ्रॉम दैट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू टेरिडोफाइट, बराबर, या तो एल्गी या तो एंजियोस्पर्म हो गए आपके, या तो जिम्नोस्पर्म हो गए। तो द गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। अब आप देखो कि जो ब्रायोफाइट होते हैं तो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, मीन्स के द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट कंसिस्ट्स ऑफ 2 डिस्टिंक्ट फेजेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ब्रायोफाइट से बिलोंग्स करते हैं तो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 अलग अलग फेज से बनी हुई होती है, 2 अलग अलग फेज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में मैं बेटा बात कर रहा हूं कि
जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो दो अलग अलग फेज से बनी हुई होती है, दो अलग अलग फेज से बनी होती है। जो आपका फर्स्ट फेज आएगा वो है गेमेटोफाइटिक फेज। अब ब्रायोफाइट का जो फर्स्ट फेज होगा ये गेमेटोफाइटिक फेज होगा। ये कैसा होगा इसके बारे में बेटा आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर देखा जाए तो बेटा अगर ब्रायोफाइट के बारे में नीट में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहां से आपको डेफिनेटली बेटा पूछा जाएगा, डेफिनेटली। तो जो गेमेटोफाइटिक फेज होता है वो बेटा कैसा होता है, तो याद रखो गेमेटोफाइटिक फेज आपका हैप्लॉइड होता है। बिकॉज गेमेटोफाइटिक फेज में क्या होता है, गेमेट्स फॉर्मेशन होता है। तो गेमेट्स एज वी नो दैट गेमेट्स आर हैप्लॉइड्स। तो हैप्लॉइड्स होते हैं, डोमिनेंट होता है इनका जो गेमेटोफाइटिक फेज होता है बेटा, इट इज डोमिनेंट, ये डोमिनेंट होता है। एक दूसरा जो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लॉन्ग लीव। मीन्स के ब्रायोफाइट का जो गेमेटोफाइटिक फेज होता है ये लॉन्ग लीव होता है, लंबा होता है इनका ये जो फेज होता है। जैसे हमने देखा कि जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ब्रायोफाइट से बिलोंग्स करते हैं, इनमें देयर इज अ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स के इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो दो अलग अलग फेज से बनी हुई होती है। फर्स्ट जैसे आपका फेज हो गया द गेमेटोफाइटिक फेज। अब आपको क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि जो गेमेटोफाइटिक फेज होता है ब्रायोफाइट का वो कैसा होता है। ब्रायोफाइट का जो गेमेटोफाइटिक फेज होता है वो जैसे हमने देखा हैप्लॉइड होगा। ये बेटा नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो प्लीज राइट डाउन। हैप्लॉइड होगा, डोमिनेंट होता है, लॉन्ग लीव होता है, ग्रीन होता है। कैसा होता है, कलर में ये ग्रीन होता है। एंड इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट नहीं होता है किसी के ऊपर। सो इट इज इंडिपेंडेंट, इट डजंट डिपेंड ऑन सेप्रोफाइटिक फेज। ये सेप्रोफाइटिक फेज पे बेटा डिपेंड नहीं करता है। तो गेमेटोफाइटिक फेज ऑफ सब किंगडम ब्रायोफाइट्स is haploid or haploid, dominant, long live, green and independent। दूसरा बेटा देखो कि इनका जो दूसरा फेज होता है सेप्रोफाइटिक फेज, जो सेप्रोफाइटिक फेज होता है वो आपका डाइप्लॉइड होता है, जबकि गेमेटोफाइटिक फेज जो बेटा होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो इनका सेप्रोफाइटिक फेज आपका क्या होता है, डाइप्लॉइड होता है, बराबर। ये लॉन्ग लीव होता है जबकि ये शॉर्ट लीव होता है, ये शॉर्ट लीव होता है। ये इंडिपेंडेंट होता है, मतलब किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। वेरेज सेप्रोफाइटिक फेज ऑफ ब्रायोफाइट इज डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट होता है। ये 3 पॉइंट आपको बहुत याद रखना है बेटा, याद रखना है, सॉरी बहुत याद रखना है मतलब याद रखना है। जिसे कौन सा फेज लॉन्ग लीव होगा, कौन सा फेज शॉर्ट लीव होगा। तो जो गेमेटोफाइटिक फेज होगा ब्रायोफाइट का वो लॉन्ग लीव होगा, वेरेज जो सेप्रोफाइटिक फेज होगा वो आपका शॉर्ट लीव होगा, शॉर्ट लीव होगा, छोटा होगा। ये दोनों फेज में जो गेमेटोफाइटिक फेज होगा बेटा वो आपका थोड़ा लंबा होगा, जबकि सेप्रोफाइटिक फेज आपका छोटा होगा। और ये जो फेज होते हैं ये ऑल्टरनेट होते हैं बेटा, एक साथ नहीं होते, ऑल्टरनेट होते। अगर गेमेटोफाइटिक फेज हुआ फिर वो गेमेटोफाइटिक गिव्स राइज टू सेप्रोफाइटिक फेज, सेप्रोफाइटिक फेज गिव्स राइज टू गेमेटोफाइटिक फेज। सो देर इज अ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, देर इज अ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अकर इन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू ब्रायोफाइट। तो यहाँ पे आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा आपको बेटा। थर्ड जो कैरेक्टर्स है, थर्ड कैरेक्टर्स के इनके अंदर जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये कंप्लीटली, ये मिट गया है बेटा, कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। मीन्स के ब्रायोफाइट में जो आपके ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते। जैसे वेस्कुलर टिश्यू की बेटा अगर बात करें तो जाइलेम एंड फ्लोएम। सो ब्रायोफाइट में जाइलेम एंड फ्लोएम नहीं होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। इवन दे आर ऑल्सो नोन एज ए कंडक्टिव टिश्यू बिकॉज दे कंडक्ट फूड मटेरियल एंड वाटर। ये फूड और वाटर मटेरियल को कंडक्ट करते हैं, देयरफॉर दे आर कंसिडर एज ए कंडक्टिव टिश्यू।
तो इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू कंप्लीटली बेटा एब्सेंट होते ही नहीं है वेस्कुलर टिश्यू। देर इज नो जाइलेम एंड देर इज नो फ्लोएम, नो जाइलेम एंड नो फ्लोएम। तो इनमें जो वाटर कंडक्शन होगा, वो कैसे होगा, मतलब कि जो पानी है या तो जो आपका फूड मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह बेटा कैसे जाएगा। तो जो वाटर एंड फूड मटेरियल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल में से दूसरे सेल में वाटर मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, एक सेल में से दूसरे सेल में वाटर मटेरियल आपका ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये बेटा हमने 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखे अबाउट ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और हाँ बेटा, अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी बाय दीपक सावंत, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आपके कोई भी लेक्चर आपके मिस ना हो। स्टैंडर्ड 11th एंड 12th कि जो हमारे बायोलॉजी के लेक्चर है वो आपके मिस ना हो। दूसरा, आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। कीप वॉचिंग, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।